हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब? पुत्र, हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कर रहे हैं। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल्स और यू कैन से शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। The orbitals of the same shape S grow larger and as n increases। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होता है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे लाइक दिस 1s, देखिए कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, मतलब कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। 2s में देखिए ये जो स्पेस है दिस वन, ये स्पेस जो बीच में है ये नोडल स्पेस है, इसको बोलते हैं जीरो प्रोबेबिलिटी स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट नील। ये तो 2s में एक नोड आ जाता है, वो जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की थी ना, ऐसे कर्व चलती है और नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर टच करती है, वो ये बताता है एक नोड। 3s के केस में 2 नोड्स प्रेजेंट होंगे, मतलब 2 ऐसे स्पेस प्रोवाइड रहते हैं, 2 ऐसे रीजन्स रहते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, मिनिमम रहती है। सो नोड्स आर रीजन्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी विद इन एन ऑर्बिटल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स, जो बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि एस ऑर्बिटल्स आर डिस्क शेप, दिस इज द डिस्क शेप। नो डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, कोई डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक नहीं है इनका, देख सकते हो आप। स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ये आपके पास आ जाती हैं कौन से, पी ऑर्बिटल्स। तो ये एस है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये देखिए डम्बल शेप पी ऑर्बिटल की, ये पी ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस है, इसी तरह से लॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएंगे और लॉन्ग जेड एक्सिस आ जाएंगे। पी सब शेल में जो ऑर्बिटल्स रहते हैं L = 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज बनती हैं, -1, 0, +1। तो उस केस में क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस एंड लॉन्ग जेड एक्सिस, मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। यहाँ पे जो ये शो हो रही है ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है, पी एक्स की। पी वाई में वाई एक्सिस के ऊपर ले जाओगे लूप को और पी जेड में जेड एक्सिस के ऊपर आपकी लूप आ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये जो आप बैलून टाइप देख रहे हो, डंबल शेप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पी सबशेल, ओके। और ये जो आप देख सकते हो ये वाला, ये डबल डंबल शेप है, ये किसकी होती है, ये होती है डी ऑर्बिटल की। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो डी सबशेल में प्रेजेंट होते हैं वो इस तरह से अपने आप को ओरिएंटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, डबल डंबल शेप बोला जाता है। और ये एक्चुअल पिक्चर्स रहती हैं, आप देख सकते हो यहाँ। ये एफ ऑर्बिटल की कॉम्प्लेक्स शेप है विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर। ये एफ ऑर्बिटल के एफ में 7 हो जाते हैं टोटल। सो दीज आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये रहता है, ये देखिए ये एक्चुअल पिक्चर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये एक पी सबशेल की पी ऑर्बिटल की पिक्चर है, तो आधा ऊपर और आधा नीचे, दैट इज अबव द एक्सिस, एक्सिस और डाउन द एक्सिस। तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाता है पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये पी जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस। जो पी एक्स है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो रहता है इसका, पी एक्स ऑर्बिटल का, वो रहेगा वाई जेड प्लेन में। नोड कहाँ पे लाई करेगा, वाई जेड प्लेन में। पी वाई कहाँ करेगा, एक्स जेड प्लेन में। पी वाई ऑर्बिटल का एक्स जेड प्लेन में और पी जेड का एक्स वाई प्लेन में। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो शेप बनी हुई है ग्लास टाइप शेप यहाँ पे शो हो रही है, ये नोडल प्लेन है। तो आप देख सकते हो जो पी एक्स है इसका नोडल प्लेन वाई जेड है, वाई जेड, ओके। सिमिलरली पी वाई का एक्स जेड है और पी जेड का एक्स वाई प्लेन है।
ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं, ये आपके डी ऑर्बिटल की शेप आ जाती है, डबल डम्बल शेप होती है, समझे। इसी तरह से ये आपके इनके नोडल प्लेन्स, दो नोडल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डबल डम्बल है तो दो नोडल प्लेन्स जो वो एग्जिस्ट करेंगे। ओके, देन अगेन रेडियल वेव फंक्शन की डिस्क्रिप्शन आ जाती है ये। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जितना एनसीईआरटी में है उतना ही आप लोगों ने करना है, दैट इज एनफ। ये रहता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज की जाती है। ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से होते हैं, यूज टू डिटरमिन द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस विच इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिटल फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जैसे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर लिथियम आयन के लिए A0/3 पिकोमीटर रहता है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर हीलियम आयन के लिए A0/2 पिकोमीटर रहता है। तो दीज आर द कंडीशंस रेडियल वेव फंक्शंस के बारे में फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स के केस में ये रहता है। So this is all about the radial probability distribution curves, ये सारी की सारी है। नेक्स्ट हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। सो गुड मॉर्निंग बेटा। सो हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी की थी हम लोगों ने। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में जो लास्ट एक बचता है वो है आपके पास नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल दैट कैन बी गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, number of orbitals in a subshell that can be provided by the values of L by using the formula 2L plus 1. This gives the number of orbitals, and number of electrons in a subshell that can be predicted by using the formula general 2 into 2L plus 1, that is 4L plus 2. This is the general description about findings of number of electron present in a particular shell, subshell, orbitals, etc. etc. ओके, तो ये है आपके पास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आपके पास है प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स और ऑर्बिटल पिक्चर्स, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन ऑर्बिटल और इन अ सबशेल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है, जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है वो डिक्रीज करती जाती है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो डेंसिटी कर्व, the probability density of electron cloud as we move away from the nucleus, the density, that is probability region, probable region around the nucleus where electron can exist goes on decreasing. This is the case. या एक्चुअल पिक्चर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी एटम के लिए, तो वो इसी तरह से हमें दिखाई देता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डार्क सर्कल्स रहते हैं, डार्क डॉट्स रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे न्यूक्लियस से दूर चलते हैं तो आप देख सकते हो सर्कल क्या हो जाता है, लाइट एंड लाइट होता जाता है। दीज आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स बोलते हैं इनको हम। सो ऑर्बिटल शेप्स आर डिफाइंड एज द सरफेस that contains 98% of the total electron probability. हम किसको बोलते हैं ऑर्बिटल शेप्स। ऑर्बिटल शेप, ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे हमने डेफिनेशन में किया था, द मोस्ट प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। तो वही है, हम सिर्फ न्यूक्लियस के लिए वो रीजन कंसीडर करते हैं किसी एटम में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर देन 98% रहती है, और वो हम प्रोबेबिलिटी कर्व्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ऑर्बिटल वेव फंक्शंस।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। हमने एक बार ओवरऑल इसका कर लेना है इसको अच्छी तरह से। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ स्पेस अबाउट द न्यूक्लियस वी नीड टू नो अबाउट द वेव फंक्शंस। कौन सा वेव फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था? साई, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई करके आए हैं ना, साई एंड साई स्क्वायर। साई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन विच गिव्स एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, और साई स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन क्या है? द मोस्ट प्रोबेबल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, दैट इज साई स्क्वायर हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जबकि जो साई है सिंपल साई वो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो हम लोग इन्हीं वेव फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं इन कर्व्स के केसेस में। सो एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। जो साई है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कौन कौन से? रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन कौन सा होता है? रेडियल फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ओनली। फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी दूरी तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, तो वो किसके विद रिस्पेक्ट टू? रेडियल फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू उसको एक्सप्रेस किया जाता है। एंड द एंगुलर फंक्शन इज फंक्शन ऑफ टू एंगल वेरिएबल्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है वो हम एंगुलर जो रहता है वेरिएबल दैट इज एंगुलर फंक्शन के साथ उसको डिनोट करते हैं, और जब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर स्मॉल आर रेडियल वेव फंक्शन इनटू ए थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई क्या है? थीटा एंड फाई these are actually the angles through which the electrons gets distributed present in a subshell of an atom. So the complete wave function represent an orbital. जो complete wave function क्या करता है? represent an orbital in which the radial part कौन सा? RR radial। आप याद कर सकते, radial means radius, the distance from the nucleus to the respective shell, radial. The radial part RR depends upon the quantum number n and l। ये बहुत ज़्यादा important चीज़ है। जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। एंड ये क्या बताता है हमें? जो रेडियल पार्ट होता है इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। रेडियल पार्ट हमें बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, वेयर एज द एंगुलर पार्ट ए थीटा फाई डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर एल एंड एम एल। एल मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड एम एल मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम एल इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज डिपेंड करती है किसके ऊपर? एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। इस तरह से हम लोग एल एंड एम एल रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर पार्ट जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जो रेडियल पार्ट है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। ओके, सो एंगुलर पार्ट जो डिपेंड करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। रेडियल पार्ट क्या प्रोवाइड करवाता है? साइज ऑफ द ऑर्बिटल। रेडियस मीन्स साइज। ओके, तो ये शेप बताता है किस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। ओके, शेप। सो बिकॉज ऑफ द थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व, तीन वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो इट इज नॉट इजी टू प्लॉट वेरिएशन ऑफ साइज विद दीज वेरिएबल्स इन अ सिंगल डायग्राम।
जाहिर सी बात है, दो वेरिएबल्स के केस में तो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जब, लेकिन दो से जब ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि 3 के केस में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, एक साई है, दूसरा रेडियल है, एक एंगुलर है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, द डिस्टेंस वेरिएशन एंड द एंगुलर वेरिएशन आर प्लॉटेड। सिर्फ दो कंसिडर करते हैं, एक डिस्टेंस वेरिएशन और दूसरी एंगुलर वेरिएशन आर प्लॉटेड इन सेपरेट डायग्राम्स। द वेरिएशन ऑफ द रेडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन 1s 2s 2p ऑर्बिटल, ये आपके पास ये रहते हैं, ये हैं आपके कौन से, रेडियल पार्ट के, ये रेडियल पार्ट के हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्व आप दिखाई दे रही है, ये कर्व एक्चुअली क्या है, जब किसी एटम को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, ये उसकी प्रेजेंटेशन है। सिंपल सी बात ये है, जैसे मैंने बताया ही आपको कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम होती जाती है। तो ये कर्व्स वही हैं, जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे कर्व की जो आपकी डेंसिटी है वो ज़्यादा शो होगी वहाँ पे, लेकिन जैसे बहुत दूर चले जाएंगे तो वो डेड एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, दैट इज जीरो प्रोबेबल रीजन की तरफ, जिसको नोड बोला जाता है, NODE अभी करेंगे आज। सो 1s के लिए आप देख सकते हो, जो आपका रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन रहता है वो इस तरह से वेरी करता है, रेडियल वेव फंक्शन वही है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली 2s के लिए एक नोड आ जाता है, नोड NODE। नोड क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, नोड इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शंस में कर रहे हैं। ओके, तो ये नोड प्रेगनेंस है। जब हम 2s की बात करते हैं तो 2s के केस में एक रीजन ऐसे आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम आ जाती है। बेटे जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सोलर सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जब हम चलते हैं तो बीच में खाली स्पेस आती है, एम्प्टी स्पेस, समझे। दिस इज़ लाइक दैट कि एक शेल से दूसरे शेल में जब जंप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक नोडल सरफेस या नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर जाता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती है, शेल वाइज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे शेल चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब शेल जंप करोगे, एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे तो दोनों शेल के बीच में एक ऐसी स्पेस आएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम होगी, लीस्ट डेंस रीजन जिसको हम बोलते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम एंड दैट इज कॉल्ड नोड। तो 1s में कोई नोड नहीं रहता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जैसे 2s का मतलब सेकंड शेल में चले गए हम, 2, ये n इक्वल टू 2 आ गया, 2s, n इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, और s मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 2s, तो उसमें एक नोड जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, मतलब एक बीच में एक ऐसा रीजन आ जाता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। सिमिलरली 2p के लिए अगेन कोई नोड नहीं रहता है, सीधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली लाई करती है अराउंड द न्यूक्लियस। 2p के लिए p सब शेल, शेप चेंज हो जाती है ना, p सब शेल के लिए कौन सी आ जाती है, डम्बल शेप आ जाती है, डम्बल शेप। ओके, वही डम्बल जो आप गुरप्रीत सिंह जिम में यूज़ करते हो डोले शोले बनाने के लिए। ओके मानिक जी, तो दिस इज द केस। तो ये वेरिएशन 1s और वेव फंक्शन विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, 2s का, और इस तरह से 2p वेव फंक्शन का। तो यहाँ से आप क्या एनालाइज कर सकते हो कि s ऑर्बिटल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। जो s ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एंगुलर वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि s सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। कहने का मतलब डिस्क शेप होती है, वो पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, डिस्क शेप।
डिस्क जानते हो, वही CD ड्राइव वगैरह जो होती है, CD डिस्क, वो वाली। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन बट सिंपली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियल के ऊपर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट हैव डायरेक्शनल डिपेंडेंस। एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, एस ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं इसके, इसको याद रखना है। पी सब शेल, डी सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो वो डायरेक्शनल होते हैं, वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होंगे, लॉन्ग वाई एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लॉन्ग जेड एक्सिस होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी, वाई जेड प्लेन में होगी, ऑन जेड एक्सिस होंगी, इस तरह से। लेकिन जो एस सब शेल के होते हैं इनमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, ये सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड ऑल द 3 एक्सिस। ओके, इसी वजह से इसकी डिस्क शेप बनती है, जैसे अभी हमने पहले देखा। सो ऑल एस ऑर्बिटल्स आर देयरफॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। P and D orbitals however depend upon the radial as well as angular wave function, दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किनके? P सब शेल और D सब शेल के, विच मीन दे शो एंगुलर डिपेंडेंस शो करते हैं। कौन से? P सब शेल एंड D सब शेल दोनों के। ये रहता है so psi r is the radial wave function, r कैपिटल R के साथ डिनोट किया जाता है। psi square r रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, r स्क्वायर बोला जाता है इसको, ये नोट कर लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। और साइन स्क्वायर dv ये बनता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई r स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो बन जाता है साइन स्क्वायर dv। सिग्निफिकेंस ये लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेव फंक्शन may be regarded as the amplitude of vibration expressed in terms of coordinate x, y and z, means to say जो psi है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करवाता है, दैट्स इट। ओके, सो द वेव फंक्शन मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट वैल्यू, माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर है, प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस तरह से। सेकेंडली इट वाज फाउंड दैट वेव फंक्शन y जो रहता है कैन बी एक्सप्रेस्ड as product of two functions, one being the function of r and the other the phi। ये रहता है आपके पास sin r theta phi, तो r और ये theta phi को हम नेक्स्ट वेरिएशन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगुलर पार्ट जो रहता है दैट इज x theta phi रहता है, वही है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर n and l, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही है। ओके, सिमिलरली ये आपके पास रहते हैं रेडियल वेव फंक्शंस, दीज आर द प्लॉट्स ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन r एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी r स्क्वायर। ठीक, ये रहता है आपके पास 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए। ये देखिए दो नोड्स आ गए 3s के लिए, 2p के लिए कोई नोड नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए r स्क्वायर के लिए प्रोबेबिलिटी रीजन के लिए 1s, देन 2s के लिए एक नोड आ जाएगा, देन 3s के लिए 1-2 नोड प्रेजेंट हो जाएंगे और 2p के लिए सिंगल कर्व बनेगी। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये कौन कौन सी? रेडियल वेव फंक्शन की, ऊपर वाली रेडियल वेव फंक्शन है और नीचे वाला रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज r स्क्वायर। ओके, ये आपके पास कर्व्स हैं, इनको अच्छी तरह से कर लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बन जाता है क्वेश्चन एक आधा। ओके, सो दिस इज द केस। नोड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स एक्चुअली ये प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दैट इज साई क्या हो जाता है? जीरो, या साई स्क्वायर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कर्व डाउन, जब एक्स एक्सिस को कर्व डाउन जाती है, टच करती है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक ऐसा स्पेस आ गया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नील, ये रहता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स रहते हैं दैट कैन अकर, एक होता है एंगुलर, एक होता है रेडियल, वही डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली और एंगल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इन दोनों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो जब रेडियल वेव फंक्शन जीरो है तो उसको रेडियल नोड बोला जाता है। देयर आर n - l - 1 रेडियल नोड्स
ये नोट कर लेना सभी ने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन, आपको कोई भी शेल दिया जा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सब शेल की वैल्यू दी जा सकती है, तो आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, l एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और 1 माइनस करेंगे तो रेडियल नोड्स आपके पास आ जाएंगे। और जो एंगुलर नोड्स होंगे, जब साई एंगुलर 0 है तो उसको एंगुलर नोड बोलते हैं। देयर आर l एंगुलर नोड्स, जो एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के इक्वल होती है। जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की होगी उतने ही उसमें एंगुलर नोड्स होंगे। l की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 2 है तो उसके इसमें 2 एंगुलर नोड्स हो जाएंगे इस तरह से। सो रेडियल नोड इज सर्कुलर रिंग एंड एंगुलर नोड इज फ्लैट प्लेन रहता है, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, इस तरह से। क्लियर बेटा? दिस इज अबाउट नोड्स। अगेन ये कर्व्स हैं आपके पास, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट की रीजन्स हैं, सेम उसी तरह से जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। इनको आप लोगों ने एक बार अपनी एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना है सभी चीज़ों को। रेडियल प्रोबेबिलिटी विच इज रेडियल डिस्टेंस r इज r स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज क्या बनता है, dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr बन जाता है इन अ वॉल्यूम dv, दैट विल बी r स्क्वायर dv। ये कर्व्स हैं, थोड़ी सी इनको एनालाइज कर लेना, रीडिंग जरूर कर लेनी है इनकी अच्छी तरह से। सिंपल सी भाषा में ये कर्व्स जो हैं, दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सबशेल और ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ओके, ये रहता है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फाइंड करने हैं। इफ n इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l क्या है, व्हाट कैन अदर पॉसिबल सेट ऑफ n एंड l टू हैव द सेम ग्राफ, अदर पॉसिबल, ये क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंगली आप जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के डिपेंडेंट ये क्वेश्चन बनता है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ओके, दिस इज द केस।